जहाँ मैंने शुरू में ईमानदारी की बात की है, पर्सनली अगर मेरी ईमानदारी से पूछा जाए, मैं खुश नहीं हूँ। 5 नंबर से मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं 4 नंबर पे खेलूँ, ये मैं चाहता हूँ। मगर ये ज़रूरी बात नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं चाहूँ वही मुझे मिले। जो कप्तान और कोच की जो चीज़ को वो देखते हैं, उनको चीज़ जो पसंद सही आती है वो करेंगे। आज से पहले भी ऐसे काफ़ी दफ़ा हुआ होगा, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं 4 पे खेलूँ और मैं खुश नहीं हूँ कि मैं 5 पे खेलूँ। ये मेरी अपनी ख्वाहिश है, ये मैं चाहता हूँ। शायद आप लोगों के सामने स्टेट्स हो, मैं बहुत सी चीज़ें शायद आप लोगों से डिफरेंट है, मैं नहीं देखता इन चीज़ों को। मैं असेस करने की कोशिश करता हूँ चीज़ों को। मेरे लिए स्टेट्स और इन चीज़ों को देखना, पीछे जो चीज़ें थी वो अलग थी मेरे लिए। ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं 4 पे खेलूँ। ये ज़रूरी नहीं कि इसके बाद मुझे 4 ही मिले, मैं ये नहीं चाहता। ना आज तक किसी से शिकवा किया है, ना गिला किया है, ना मैं ये चाहता हूँ। कप्तान और कोच को जो चीज़ अच्छी लगती है वो कर रहे हैं। और इसका ये भी मीन नहीं कि देखिए, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स भी होंगे हमारे कि प्लेयर्स खेल रहा है, कर रहा है, मगर उसके मुताबिक वो चीज़ नहीं हो रही होगी, क्योंकि कप्तान और कोच की सोच डिफरेंट होगी, उस हिसाब से चीज़ कर रहा होगा। मगर ये ज़रूरी नहीं कि जो प्लेयर चाह रहा हो उसको वो चीज़ें मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से कुर्बानी कर रहे हैं, 15-16 साल से चीज़ें जितनी भी आ रही है हम कर रहे हैं, और अभी भी ना किसी से शिकवा कर रहे हैं, ना गिला कर रहे हैं। कप्तान और कोच को जो चीज़ समझ में आ रही है, जहाँ पे आ रहा है, हम उसके लिए हाजिर हैं इंशाल्लाह। यार मेरे ख्याल से सवाल ज़्यादा हो गए, आपके 3-4 हो गए। मुझे याद दिलाना अगर आगे कमी बेशी हो गई को, क्योंकि देखिए पहले आपने कहा है कि पहला सवाल क्या था आपका? देखिए पर्सनल माइलस्टोन मेरे देखिए, आप फ़खर ज़मान कभी आएगा तो शायद उससे पूछ लीजिएगा। तो फ़खर कहता कि रिजवान भाई, मुझे सिर्फ आइडिया था कि 3000 होने वाले, मुझे नहीं पता कि कब होने वाले, कैसे होने वाला है। उसके जहन में माइलस्टोन के लिए टारगेट नहीं था। ये चीज़ें मेरे ख्याल मेरे जहन में तो नहीं आती, मेरे कम से कम मेरे लिए समझ में नहीं आ रहा है। मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो कप्तान ने हमेशा कहा है कि परफॉर्मेंस, उस चीज़ पे रहता है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि परफॉर्म किया जाए। दूसरा ये है कि आप टीम में 11 फ़खर ज़मान नहीं रख सकते। अगर आप बैटिंग देख लें तो 6, अगर आप सिर्फ बैटिंग ऑर्डर आप देख लें, 6 बैट्समैन लेना चाहे तो 6 फ़खर ज़मान आपकी टीम में नहीं आएंगे। अगर 6 फ़खर ज़मान आपकी टीम में आएंगे तो टीम नहीं बनेगी ये, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर इंसान की सिफत डिफरेंट बनाई हुई है। मेरा स्टांस, मेरी चीज़ डिफरेंट है, बाबर भाई की डिफरेंट है, फ़खर ज़मान की डिफरेंट है, शाहीन, हारिस, रऊफ़ और हसन अली डिफरेंट है। तो ये हर चीज़ की डिफरेंट है। टीम कहा इसीलिए गया है कि हर एक प्लेयर को उस हिसाब से खिलाया जाए, उस हिसाब से काम लिया जाए जो उसका रोल है। अब जैसे अगर आप देख लें, फ़खर ज़मान इमाम उल हक है, फ़खर का चेंज इमाम का चेंज है। अब ये हमारी टीम को एक चीज़ जो है ना, वो पॉजिटिव चीज़ दे रहा है। तो इसीलिए कप्तान और कोच इस चीज़ों को देखते हुए टीम बनाने की कोशिश करते हो, इस तरह डेवलप करने की कोशिश करते हो। या आप लोगों की सोच अलग होगी। माशाल्लाह हमारी 20-25 करोड़ की आवाम है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 10 से 12 करोड़ तो मेरे ख्याल से कमेंटेटर ही होंगे, और वो उसकी राय डिफरेंट है। मगर कोई ये नहीं कह सकता कि वो गलत है। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि यार वो गलत है। हर एक की अपनी अपनी राय है, और हमारी सोच, हमारी फ़िक्र वो अलग होती है। जहाँ तक आपने T20 की बात की है, देखिए जब हमने वो टारगेट जिस फेज से हम निकले थे, 50 पे 3 आउट हो गए थे, तो हमारे लिए उस पिच पे हम ये समझ रहे थे, मैंने शुरू में भी कहा है कि हर पिच 225 तो 200 वो ये कह रहे हैं, हम जिस चीज़ से कह रहे हैं। मगर हमने ये देखा कि हमने टारगेट मिला कि यार वहाँ से मैसेज आया कि 180 के आसपास पिच पे रन बेहतर है, ठीक है। तो हमने ये उस टाइम हमारे आपस में ये डिस्कशन थी कि वो रन्स पे जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। जब टारगेट 190 के पहुंच गया तो मेरी वजह यही कहा है कि रिजी हम वो टारगेट अचीव कर गए जो इंशाल्लाह हमें लगता है कि हम इसके खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ कर जाएंगे, इनको कवर कर जाएंगे इंशाल्लाह। वो इसलिए यहाँ से वो सिंगल पे चला गया। मगर बहरहाल इस चीज़ों में मेरे ख्याल से अगर वो हम जीत जाते तो ये सवालात और ये चीज़ें ना होती, मगर हम इन चीज़ों के हकदार है। अगर कोई तनकीद करता है तो मैं तो कल उसके सामने खड़ा हूँ कि भाई आप कह सकते हैं जो भी है, क्योंकि अगर हम जीते शायद ये बात ना होती। उसमें से काफ़ी चीज़ें हमारी किस्मत में साथ नहीं दी, क्योंकि ड्यू उस टाइम ग्राउंड में काफ़ी गिर गया था, बॉल गीला हो गया था, मिस फील्डिंग हमसे हो गई थी। मगर मैं इस चीज़ को लेता हूँ कि हाँ बिल्कुल शायद वो मेरी गलती थी, जिसकी वजह से मगर बहरहाल हमने किसी से इस चीज़ का डिस्कस नहीं किया था कि सिंगल पे जाए। वो तो मेरी भी कि अल्लाह जाए खैर, उसने कहा है कि यार रिजवान भाई मुझे लगता है हम 190 में को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ये काफ़ी स्कोर है इंशाल्लाह जिस तरह उनकी थी। मगर बहरहाल वो हार गए, तो अभी डिफरेंट सवालात का सामना करना पड़ रहा है। रिजवान, नंबर 4 से मुतालिक मेरा सवाल था, आपने जवाब दे दिया, लेकिन आपने कहा कि वो खुश नहीं है आप इस नंबर से। तो आपने बताया कैप्टन को और कोच को कि आप प्रेफर करेंगे 4 नंबर पर ही खेलना। देखिए जी, मैंने आपसे पहले भी ये भी साथ में कहा कि ना तक किसी से शिकवा किया है, ना गिला किया है, ना मैं ये बातें बताता हूँ किसी को। और मेरी अपनी ख्वाहिश थी, मैं डोमेस्टिक में खेला हूँ, GPL में खेला हूँ, PK से खेला हूँ, क्लब में खेलता हूँ 4 नंबर पे।
मगर इसका ये हरगिज़, देखिए मेरी अगर आप लाइफ उठा के देख लिया, मैं तो पाकिस्तान के लिए 8 नंबर पे भी खेला हूँ, एज ए बैट्समैन के भी 8 नंबर पे नहीं खेला होगा, जेन्युइन बैट्समैन के अंदर मैं 8 नंबर पे खेला हूँ, मुझसे बॉलर भी पहले गए थे। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आज सामने खड़ा हो जाऊँ, कोच कहूँ या बैसू कहूँ। मैं ये समझता हूँ जो उनको सूट करता है, जो उनको अच्छा लगता है, उसी तरह खेलने की कोशिश करेंगे। मैं ना किसी शिकवा करता हूँ ना गिला करता हूँ, बस जो दिया जा रहा है हम लोग खामोश है। इससे पहले देखिए मैं आपको बताऊँ, मुझे तो यहाँ तक कि ओडीएस में ओपन के लिए भी कहा गया था पहले से, इससे पहले जो टीन्योर्स में आए थे, नाम नहीं लूंगा, मगर उनमें से ये भी कहा था कि यार रिजवान आप रेडी रहना, कहीं पे भी वनडे में शायद आपके कहीं पे हम कर सकते हैं, आपके शायद ओपन के भी चांसेस में से। मैंने कहा ये आप लोगों का डिसीजन है, मैं हर नंबर के लिए तैयार हूँ। मैं आज तक किसी ना शिकवा है ना गिले ना कोई बात है। और किसी का सवाल है तो बस वैसे ही बता दीजिएगा। ठीक है, वो नहीं छोड़ रहे।